नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का, तो चलिए आपको सीधे एक्सप्रेस रिपोर्टर में भोपाल लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें भाजपा से मुकाबला करने की सीख के साथ ही संगठन को सक्षम बनाने पर ध्यान देने का और जोर देने की बात सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में जिला संगठन को सक्षम और आक्रामक बनाने के लिए मंत्र भी दिया गया। बैठक में पोलिंग बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडलम सेक्टर को सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी बनाने पर जोर दिया गया। वहीं पार्टी एक बार फिर पुराने दौर में लौटते हुए जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाने की तैयारी भी कर रही है। इसके संकेत बैठक में दे दिए गए हैं। साथ में साफ कर दिया गया है कि अब छत्रप राज नहीं चलेगा। वरिष्ठों का अनुभव और सलाह जरूर लें, लेकिन मौका उन्हें दें जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिला अध्यक्षों को बड़े अधिकार मिल सकते हैं। इस बैठक में विधानसभा लोकसभा की टिकट के अधिकार भी जिला अध्यक्षों को देने पर बात हुई है। इस दौरान सभी राज्यों के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। दरअसल सियासी चुनौतियों से जूझ रही कांग्रेस फिर से एक बार जमीनी स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने की राह तलाश रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मध्य प्रदेश भाजपा की जिला अध्यक्षों को दो टूक, कोई भी काम करें तो पूर्व अध्यक्षों को भी साथ में लेकर काम करें, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करें और उनके राय शुमारी के साथ ही आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश भाजपा में अलग अलग जिलों से आ रही गुटबाजी की खबर के बीच एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक में जिला अध्यक्षों से दो टूक शब्दों में कहा गया है कि आप कोई भी बैठक करें या कोई भी कार्यक्रम आयोजित करें, उसमें पूर्व जिला अध्यक्षों को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आपको शामिल करना अनिवार्य है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये भी कहा गया है कि आपको 6 अप्रैल से अगले 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम आयोजित करने हैं, जिसमें महिला मोर्चे को भी आपको साथ में रखना है, हर घर में तिरंगा लगाना है, हर घर में भारतीय जनता पार्टी का ध्वजारोहण करना है और साथ में घरों में रंगोली का भी आयोजन करना है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लेकिन इस बीच नेताओं में गुटबाजी न हो, एकता रहे, इन सब चीज़ों का भी भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर भाजपा प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्षों से साफ कहा है कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनको भी साथ में रखना है और वरिष्ठ नेताओं को भी साथ में रखना है। कहीं भी भेदभाव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद इंदौर शहर के संत समाजों द्वारा जश्न मनाया गया। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद इंदौर में संत समाजों द्वारा जश्न मनाया गया। हालांकि वक्फ बिल के बाद अब सनातन बोर्ड की मांग भी सामने आने लगी है। इंदौर में राजवाड़ा पहुंचे संतों ने देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। दरअसल इंदौर के राजवाड़ा पर संतों ने वक्फ संशोधन बिल पास होने की खुशी में जश्न मनाया। बड़ी संख्या में संत समाज पहुंचे और हाथों में प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए तख्तियां लेकर वक्फ संशोधन बिल पास होने का जश्न मनाया। महामंडलेश्वर रामदास महाराज के साथ ये संत राजवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान संतों ने मिठाई भी बांटी और आतिशबाजी भी की। हालांकि वक्फ संशोधन कानून के साथ ही अब सनातन बोर्ड की मांग भी उठने लगी है। राजवाड़ा पर एकत्रित हुए संतों ने सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग भी की है। साथ ही संसद में वक्फ संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा है। इस दौरान संत समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग की है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में नवनिर्मित विवेकानंद और रेलवे ओवरब्रिज के खुलने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच में दायर की गई। दरअसल में 8 साल में तैयार हुए ग्वालियर के विवेकानंद नीडम रेलवे ओवरब्रिज पर अफसर नेताओं ने लोकार्पण का पेच फंसाकर पब्लिक का आना जाना रोक रखा है। इस आरओबी का निर्माण होने के बाद लोड टेस्टिंग और रोड सेफ्टी का काम पूरा हो चुका है। अब इससे सिर्फ ट्रैफिक निकलना शुरू होना है, लेकिन माननीय के हाथों लोकार्पण के फेर में इसे रोक रखा है। आरओबी के दोनों साइड टील लगाकर इसे अफसरों ने बंद कर दिया है।
इस मामले में शहर के प्रबुद्ध लोग भी लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपी को तत्काल आम लोगों के लिए खोला जाए। अब एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में समाजसेवी राज चड्ढा के द्वारा लगाई गई है, जिसमें सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के द्वारा अर्जेंट सुनवाई की रिक्वेस्ट की गई है। सोमवार को सुनवाई हो सकती है। आरओबी के खुलने के बाद 30 से 40 हजार उन वाहन चालकों को राहत मिलेगी जो इस इलाके से गुजरते हैं। यही कारण है कि आम लोग तत्काल इस आरओबी को खोलने की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। जबलपुर में कुएं की सफाई के दौरान भारतीय सेना के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खाली कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले। भारतीय सेना और पुलिस जुटी जांच में। जबलपुर के रांची थाना क्षेत्र के अमानाला में नगर निगम के अमले को कुएं की सफाई के दौरान बड़ी तादाद में सेना के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खाली कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले, जो कि काफी पुराने बताए जा रहे हैं। ये सभी विस्फोटक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हैं। इधर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी विस्फोटक सामग्री को जब्त कर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारियों को सूचना दी है। इस मामले की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अधिकारी भी जांच कर रहे हैं। चूंकि मामला ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारतीय सेना के अधिकारी भी अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं और इस बात की पतासाजी कर रहे हैं कि आखिर ये खाली कारतूस और हैंड ग्रेनेड कुएं तक कैसे पहुंचे। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। आबकारी विभाग ने रात्रि गश्त के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग एबी रोड पर कार से भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप की जब्त। जी हां, महेश्वर आबकारी विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। वृत्त महेश्वर के आबकारी दल द्वारा रात्रि गश्त के दौरान इंदौर नायता मुंडला क्षेत्र की दुकान से महेश्वर क्षेत्र के किसी राकेश नामक व्यक्ति को अवैध शराब की खेप सफेद होंडई कार में पहुंचाए जाने की मुखबिर सूचना मिली थी। कुछ देर बाद राष्ट्रीय राजमार्ग एबी रोड पर कार आते हुए दिखाई दी। कार का पीछा कर रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आबकारी दल को देख उक्त वाहन सवार व्यक्ति कार को मौके पर छोड़ फरार हो गया। आबकारी विभाग ने द्वारा कार की तलाशी लेने पर उक्त कार से कुल 360 बल्क लीटर बियर मदिरा बरामद की गई। इस कार्रवाई में जब्त मदिरा व परिवहन में प्रयुक्त कार की अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 6 लाख रुपए बताया जा रहा है। पर आबकारी उप निरीक्षक देवराज नगीना ने जानकारी देते बताया कि फिलहाल अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है, वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर भूपेंद्र सिन्हा, महेश्वर। रायसेन में भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के दिन निकाले जाने वाले चल समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम भक्तों द्वारा पिछले 1 महीने से इस चल समारोह की तैयारियां की जाती हैं, इसलिए इसकी भव्यता को लेकर इसका नाम रायसेन का त्योहार रखा गया है। रायसेन जिला मुख्यालय पर रामनवमी के दिन निकाले जाने वाले चल समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा विगत 1 माह पहले से ही इस चल समारोह की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। आपको बता दें कि चल समारोह में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं और इसकी भव्यता इतनी विशाल है कि इसको रायसेन का त्योहार नाम दिया गया है। लगभग 300 बिजली के पोलों को भगवामय किया गया है और उनको सजाया गया है। वहीं रायसेन को भगवा रंग में दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आलम यह है कि जहां भी आपकी नजर जाएगी केवल भगवा ही भगवा नजर आएगा। इस चल समारोह में भगवान श्री राम, भगवान भोलेनाथ की 12 फीट ऊंची मूर्ति आकर्षण का केंद्र रहेंगी। दोपहर 3 बजे से हनुमान मंदिर गंज बाजार से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ स्थानीय रामलीला मैदान में चल समारोह संपन्न होगा। समिति के सदस्य राहुल परमार का कहना है कि इस आयोजन की भव्यता से ही इसको रायसेन का त्योहार कहा जाता है और जिले भर में से हजारों की भक्त इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा आयोजित इस यात्रा में भगवान श्री राम, हनुमान और छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 फीट ऊंची प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र होंगी। मकीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। आज लक्ष्मी नगर से एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक 40 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। शाजापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर में एक 40 वर्षीय युवक का शव उसके घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान मुकेश जाटव के रूप में हुई। जब मुकेश ने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी बहन ने खिड़की से झांक कर देखा, जहां उसने मुकेश को फांसी के फंदे पर लटका पाया। आसपास के लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा गया। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि वह अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा है और उसकी मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर आत्महत्या के बढ़ते मामलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। मेरठ में हुए नीले ड्रम कांड के बाद लखीमपुर खीरी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिले में एक पति ने अपनी पत्नी पर मारने के बाद ड्रम में डालने का आरोप लगाया है
और जिससे पति डरा हुआ है। मेरठ में हुआ ड्रमकांड पूरे देश की सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लखीमपुर खीरी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। सदर कोतवाली इलाके के हाथीपुर कोठार के रहने वाले आशीष गुप्ता को उनकी पत्नी ने मारकर नीले ड्रम में डाल देने की धमकी दी है। डरा सहमा पति पुलिस कप्तान ऑफिस पहुंचकर तहरीर दी है। कप्तान संकलम शर्मा ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पत्नी की धमकी के बाद पति कप्तान ऑफिस पहुंचा। कप्तान को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। कप्तान ने जांच के आदेश दिए हैं। लखीमपुर खीरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रभाकर शर्मा। आज कुशीनगर जनपद के पडरौना से गोरखपुर के लिए बस सेवा शुरू किया गया है। इस बस सेवा का शुभारंभ कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने हरी झंडी दिखाकर किया। यह बस सेवा बाड़ी पुल से होते हुए गोबरही, हेतिमपुर और नेशनल हाईवे पे जाके मिलेगा। इस बस सेवा के शुरू होने से क्षेत्रीय लोगों में काफ़ी उत्साह है। हरी झंडी दिखाकर विधायक पीएन पाठक ने परिवहन बस सेवा का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान विधायक ने कहा कि क्षेत्रीय लोगों का लंबे समय से मांग चल रहा था कि इस रूट पे परिवहन बस सेवा नहीं है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं हरी झंडी दिखाने के बाद पीएन पाठक ने कहा कि इस बस सेवा शुरू होने से परिवहन यह क्षेत्र काफ़ी लंबे समय से अछूता था। अब बस का शुभारंभ हुआ है और इस क्षेत्र के विकास के कड़ी में एक नया आयाम जुड़ गया है और यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए क्षेत्रीय लोगों को सुगम साधन सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस बस सेवा के शुभारंभ से कहीं न कहीं लोगों की परेशानियां दूर होंगी और परिवहन के लिए एक बेहतर सुविधा भी मिलेगी। अब देखना है कि यह बस नियमित रूप से कब से चलना शुरू होती है। गोविंद पटेल, एक्सप्रेस रिपोर्टर, कुशीनगर। रामनवमी के उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा है। आगामी 6 अप्रैल को मनाए जाने वाले रामनवमी उत्सव की तैयारी तेज हो गई है। वहीं राम मंदिर को भव्य रूप से फूलों और लाइटों से सजाया जा रहा है, जिससे मंदिर की सुंदरता और भी निखर जाए। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट के व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर दर्शन के लिए पहुंच रही है। इस बार रामनवमी उत्सव भव्य होगा, ऐसा ऐतिहासिक अवसर को लेकर अयोध्या में उत्साह चरम पर है और देश विदेश से लोग इस पर्व में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। रामनवमी के अवसर पर इस बार भगवान राम का अभिषेक और सूर्य तिलक के समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिससे वहां पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम दर्शन मिल सके। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह।